तो बच्चों एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आज के इस बहुत से बढ़िया और बहुत से इंटरेस्टिंग से डिजिटल लेक्चर में। अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो काम है आपका इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले क्लासेस के बारे में नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। डिस्कशन चलेगा। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कशन है हमारा जो क्या कहते हैं, पाइथन के अंदर हम लोग डिस्कशन चल रहा है, पाइथन के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं, उसी में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है बेटा वो है आपका चैप्टर 4 और चैप्टर का नाम है आपका ऑपरेटर ऑपरेटर एक्सप्रेशन ऑपरेटर एक्सप्रेशन एंड पाइथन स्टेटमेंट। जल्दी से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा कंटेंट, जिससे आपको समझ में आए कि किस प्रकार से हमको ये सॉल्यूशंस प्राप्त करने हैं, किस प्रकार से हमें ये करना है ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा जो टॉपिक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा चैप्टर 4 पाइथन के अंदर जो कि है आपका M3R5। ठीक है। और इसके अंदर हम लोग चैप्टर 4 ऑपरेटर एक्सप्रेशन एंड पाइथन स्टेटमेंट जो है वो आपने देखा होगा। चैप्टर 1 करा है हम लोगों ने, इसके बाद सीधे हम लोग चैप्टर 4 पे आ गए क्योंकि मुझे लगता है यही सीक्वेंस सही रहेगा। फिर हम लोग कल जो लेक्चर है हमारा वो हम लोग 3 कवर करेंगे, चैप्टर 3। फिर हम लोग उसके बाद चैप्टर 5 करेंगे, फिर उसके बाद 5 और 6 के बाद में 2 करने के लिए आएंगे, या हो सकता है 2 पहले कर ले। 2 थोड़ा सा अलग है, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट का टॉपिक है। बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं मिलेंगे आपको, इजीली आपको पकड़ में आ जाएगा किस प्रकार से करना है हमको। तो हमारा जो ये चैप्टर 4 है ये है हमारा ऑपरेटर्स के ऊपर। तो देखो बेटा, ऑपरेटर्स आपके जल्दी जल्दी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ऑपरेटर्स आपके टोटल जो होते हैं वो होते हैं हमारे, सबसे पहला हो गया आपका असाइनमेंट, लॉजिकल, अर्थमेटिक, रिलेशनल, मेंबरशिप, आइडेंटिटी। तो बेटा ये हमारे जो होते हैं वो मेन पाइथन के अंदर ये हमारे मेन ऑपरेटर हैं। असाइनमेंट, लॉजिकल, अर्थमेटिक, रिलेशनल, मेंबरशिप और आइडेंटिटी। तो इसमें से जो हमारा मेन आप जिसको बोल सकते हो वो एक तरह से देखा जाए तो सभी है, बट ऑपरेटर्स को एक्सप्लेन करने से पहले ऑपरेटर्स को एक्सप्लेन करने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि ऑपरेटर होते क्या हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमको दो नंबर्स को ऐड करना है, दो नंबर्स को ऐड करना है। तो आपको पता है कि प्रोग्रामिंग में नंबर्स की जगह पे वेरिएबल असाइन होंगे, तो हम लिखते हैं a+b = c। देखा जाए तो ये जो स्टेटमेंट हमने डाला है ये हमारा प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि अगर आपने इसके पहले थोड़ा बहुत पढ़ रखा हो कि असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है वो अभी हम लोग डिस्कस ही करेंगे, ये हमारा है, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर लिखा हुआ है कि जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वो हमेशा राइट ऑपरेंड को लेफ्ट में भेजता है। तो ये गलत है, बट हम इसको चलिए इसको सही फॉर्मेट में लिख दें। अगर तो कैसे लिखा जाएगा, c = a+b। तो बेसिकली यहाँ पर जो मेरा मेन पर्पस था आपको समझाने का वो था
कि आपका यहाँ पर जो C है, A है एंड B है, ये तीनों ही जो है बेटा आपके, ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे कहलाएंगे ऑपरेंड्स। एक प्रोग्राम इक्वेशन में, जैसे ये हमारी एक प्रोग्राम इक्वेशन है, तो एक प्रोग्राम इक्वेशन में ऑपरेटर और ऑपरेंड के अलावा कुछ नहीं होता। ऑपरेंड्स जो है वो हमारे वेरिएबल भी हो सकते हैं और कांस्टेंट भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं और कांस्टेंट भी हो सकते हैं। ये भी आपको बात समझनी चाहिए, वेरिएबल भी हो सकते हैं बेटा और कांस्टेंट भी हो सकते हैं। जबकि आपके जो ऑपरेटर होंगे वो आपके इन्हीं में से होंगे जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उन्हीं में से ऑपरेटर्स आएंगे आपके। तो यहाँ पर सी, ए और बी फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन आपके ऑपरेंड्स हैं। तो बेटा फिर इक्वल टू एंड प्लस, ये हमारे क्या कहलाएंगे, ये हमारे कहलाएंगे बच्चे ऑपरेटर। क्या कहलाएंगे, ऑपरेटर। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि ऑपरेंड्स और ऑपरेटर क्या होते हैं। ऑपरेंड्स कैन बी वेरिएबल कांस्टेंट, ऑपरेटर जो होंगे वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और ये हमारे सिंबल होते हैं एक तरह से अलग अलग प्रकार के से जो रिप्रेजेंट करते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये पर्टिकुलर चीज हमारी क्या क्या है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑपरेटर और ऑपरेंड्स। तो ऑपरेटर हमेशा ऑपरेंड्स की मदद से ही काम करते हैं। अगर हमारा ऑपरेंड नहीं लगा होगा तो हमारा ऑपरेटर भी सही ढंग से काम नहीं करेगा। ये आपको बात समझ लेनी चाहिए, राइट। आगे आपको मैं थोड़ा बताता हूँ कि जो अभी हमारे ऑपरेटर हैं, चलिए अब सीधे सीधे एक्सप्लेन करना चालू करते हैं, तेजी से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपका फटाफट कंटेंट कवर हो जाए। क्योंकि मेन हमारा जो है इस लेक्चर का मोटिव, वो मोटिव क्या है, वो मोटिव है इस चैप्टर की पूरे जो हमारे एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको अच्छे से सॉल्व करना। क्योंकि देखिए ऐसा है कि सिंपल सी थ्योरी है कि आपका 40 मार्क्स का आएगा, इस 40 में से अगर आप 35 मार्क्स एमसीक्यू वाले में लेके आ जाते हैं तो आपको जो सब्जेक्टिव वाला है 60 नंबर, उसमें 50 नंबर प्लस तो आप ले ही आओगे। तो दोनों को मिला के आपका 50 प्लस हो जाएगा और आप बहुत आराम से जो है वो पास हो जाओगे। दूसरा, इसमें जब हम लोग करते हैं तो हम लोग 100% श्योर नहीं हो पाते कि कितने नंबर मिलेंगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। बट अगर ये सही है तो आपको +1 मिलेगा, अगर ये गलत है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि 0। तो ये बढ़िया है, आपका आसान है, आप इसमें ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप जो भी मैं ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट करूँगा पेपर से पहले आपके, तो अगर आप ये पूरा अच्छे से कर लेंगे तो डेफिनेटली आपके 40 में से 35 मार्क्स 100% आपके आ जाएंगे। इसमें कोई जो है वो शंका नहीं है, मुझे पूरा यकीन है आपके ऊपर। अब हम लोग बेटा ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग ऑपरेटर डिस्कस करेंगे वो करेंगे अपना अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। अर्थमेटिक अभी इसलिए क्योंकि मैं बताता हूँ कि असाइनमेंट क्यों नहीं कर रहा हूँ, अभी थोड़ा सा रुकिए, अभी आगे आपको जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं अर्थमेटिक, ठीक है। तो अर्थमेटिक में वही मैथ्स वाले प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ठीक है ना, ये आपको पता ही है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस। इसके अलावा यहाँ पर आपको पुरानी लैंग्वेजेस के मुकाबले में जो अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं उनसे दो अलग ऑपरेटर मिलेंगे। एक आपका मिलेगा ये होगा आपका एक्सपोनेंट, एक आपका मिलेगा ये आपका होगा फ्लोर डिवीजन। एक्सपोनेंट और फ्लोर डिवीजन, बाकी ये सब तो वही पुराने वाले ही हैं। ऐड, अब मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, इसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस, शॉर्ट में मॉड, ठीक है। तो हमारे ये हो गए। अब आपको पता है अगर आपको कोई दो नंबर है, मान लीजिए सपोज करिए एक हमारा वेरिएबल है x, एक वेरिएबल है हमारा y, x की वैल्यू है 2, y की है 7। तो या एक काम करते हैं, x को थोड़ा सा वैल्यू बदल देते हैं, है ना, ताकि आपको अच्छे से पकड़ में आए। क्या यार, x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू है 2, ठीक है। तो सबसे पहले ऐड करेंगे हम लोग, तो ऐड करेंगे तो x प्लस वाई, यानी कि वैल्यू हो जाएगी 7, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर आपकी कितनी दी है 5 और y की आपने कितनी दे रखी है 2। माइनस करोगे आप, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 3, मल्टीप्लाई करोगे तो 10, यहाँ डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2.5,
फ्रैक्शन में चला जाएगा। मॉडुलस करोगे तो बेटा आएगा 2। कैसे निकालते हैं मॉडुलस का? डिवाइड ही करना है। 2 को वो 5, 2 2 जा 4, यानी दो 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 दूनी 4, 1। तो जब कभी भी मॉडुलस होगा तो यानी आपको जो डिवाइड करने पे जो आपको रिमाइंडर बचे वो आपका मॉडुलस होगा। फ्रैक्शन में नहीं लेके जाते, अगर आप इसको यहाँ यानी पॉइंट लगा के करेंगे तो ये गलत हो जाएगा फिर, यानी यहाँ पर ये जो पॉइंट वाला खेल है वो हमें नहीं करना है। ये जो पॉइंट वाला खेल है वो हमें नहीं करना है, केवल जो हमारा होल नंबर है बस हमको उसी से मतलब है। ठीक है ना, यानी कि 2। तो और मॉडुलर हमारा क्या होगा, ये गलत हो गया। कितना होगा? 1। 1 आएगा। ठीक है, 1 आ रहा ना, ये देखो। ठीक है ना। तो मॉडुलस मतलब रिमाइंडर, यानी आप नंबर को जो नंबर दो दिए हैं उनको डिवाइड करिए और डिवाइड में करने के बाद जो मॉडुलस यानी जो रिमाइंडर आ रहा है वो आप यहाँ पे सीधे से आंसर कर दीजिए। एक्सपोनेंट का मतलब होता है बेटा पावर। तो 5 की पावर 2। अगर हम यहाँ पे 5 एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट 2 लिखेंगे तो इसका मतलब है 5 की पावर 2, मतलब है इसका कि 5 इंटू 5 करना है, मतलब है इसका 25 आएगा। फ्लोर डिवीजन का मतलब होता है बेटा यहाँ पे कि आपको जैसे आपने वही जो पिछले किया था 2 2 जा 4 और ये 1, तो ये जो 2 आया यानी यहाँ पे बिना फ्रैक्शन के जो वैल्यू आएगी वो हमारी होती है फ्लोर डिवीजन वैल्यू। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 आ जाएगी। ये आपको अब समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। जल्दी से कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा टाइम बचे, क्योंकि अभी हम लोग को क्वेश्चन आंसर भी करने हैं। मान कर चलिए कि 1 घंटे का टाइम देना है आपको। 1 घंटा बहुत सफिशियंट है। आराम से बहुत अच्छा डिटेलिंग करते हुए सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, करना है बस, ये दिमाग में बैठा के चलेंगे तो कर लेंगे, नहीं ये सोच के चलेंगे कि हमसे नहीं हो पाएगा, हमारे बस के बाहर है, तो फिर भूल जाइए आप। वो फिर आपकी मर्जी है। ठीक है ना। आगे देखिए, अगला है हमारा एक एग्जांपल। देखिए चलिए चेक करके बताइए मेरे को। 9 फ्लोर डिवीजन 2 की वैल्यू कितनी आएगी? करिए आप इसको फटाफट करिए। अगर हम इसको फ्रैक्शन में ले लें तो कितनी वैल्यू आएगी? एक हम लोग निगेटिव में करके देख लेते हैं तो हमारी कितनी वैल्यू आएगी। ठीक है ना। तो जल्दी करिए फटाफट, कर लिया होगा। अब 9 फोर डिवीजन 2 करो, कितना आएगा? 2 बाहर, 9 अंदर, 2 4 जा 8, 1 कितना आया? 4। तो यहाँ पर आपका 4। फ्रैक्शन में करोगे तो ये भी वही रहेगा, बस यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा 4.0। ठीक है। और 11.3 की जगह पे एक काम करते हैं, इसको भी वही कर देते हैं, बस -9 रोल डिवीज़न 2 कर देते हैं, तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -4। और अगर यही हमारा फ्रैक्शन में चला जाएगा तो जो वैल्यू है वो हमारी फ्रैक्शन में चली जाएगी, यानी -4.0। ठीक है, समझ में आ गया ना। मैंने कहा थोड़ा बता देते हैं, सही रहता है बता देने में। अगले हमारे जो ऑपरेटर हैं वो है हमारे रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर में कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो है आपका डबल इक्वल। दोनों वैल्यूज़ को अगर आपस में बराबर दिखाना है तो सिंगल इक्वल नहीं बल्कि डबल इक्वल यूज़ होता है। जैसे अगर हम चाहते हैं कि एक्स और वाई आपस में बराबर हैं तो हम डबल इक्वल लगाएंगे। अगर हमने एक्स इक्वल टू वाई लिख दिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये वाला ही सही है। ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू और एक नॉट इक्वल टू। पाइथन में नॉट इक्वल टू के दो साइन अवेलेबल होते हैं। तो ये तो आपका बेटा क्या हो गया? ये तो आपका हो गया इक्वल टू। बाकी सब ये हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये हो गया लेस देन और इक्वल टू, ये हो गया ओनली ग्रेटर देन, ये हो गया ओनली लेस देन, ये हो गया नॉट इक्वल टू। क्या हो गया हमारा? नॉट इक्वल टू। और ये हमारा क्या हो गया? ये भी हो गया हमारा नॉट इक्वल टू। ठीक है। तो आप ये वाला साइन भी यूज कर सकते हैं, या फिर आपको सही लगे तो आप ये वाला साइन यूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो आप कुछ नहीं बचा, अब तो आप कर ही लोगे, इतना कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशन है नहीं।
अगर मान लीजिए मैंने कहा कि आपको लिखना है, मान लीजिए मैंने कहा कि आपको लिखना है, सपोज करिए मैंने कहा कि आपको लिखना है 2.5, क्या लिख रहा हूँ मैं भी यार, 2 पॉइंट की जरूरत ही नहीं है लिखने की, राइट। मैंने कहा 5 इक्वल टू 5। देखिए रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा वेरीफाई करते हैं सिर्फ ट्रू और फॉल्स, यानी एक कंडीशन लिखी होगी वो या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, ये फिक्स है, इसमें कुछ इफ और बट नहीं है, ट्रू या फॉल्स। हर कंडीशन सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही हो सकती है। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं 5 डबल इक्वल टू 5 के लिए। तो 5 डबल इक्वल टू 5 में हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू। भाई 5 और 5 आपस में क्या होते हैं, बराबर। अगर हम यही स्टेटमेंट लिखते हैं 5 लेस देन इक्वल टू 5, तो ये बताओ स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स। 5 लेस देन इक्वल टू 5, ये भी क्या है, ट्रू। क्यों, क्योंकि लेस देन नहीं है, लेस देन नहीं है, मगर ये इक्वल टू तो है ना, तो लेस देन और इक्वल टू। उसी प्रकार से ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये और इक्वल टू यहाँ पे भी लगा हुआ है, यानी ये भी क्या है, ट्रू। मगर अगर हम लिख दें 5 ग्रेटर देन 5, तो ये क्या है, फॉल्स। अगर हम ये लिख दें 5 लेस देन 5, तो बेटा ये भी क्या है, फॉल्स, क्योंकि ना ही तो 5 5 से बड़ा है और ना ही 5 5 से छोटा है ना। तो और नॉट इक्वल टू अगर हमको दिखाना है कि 5 नॉट इक्वल टू 5, तो ये भी हमारा 5, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स ही हो जाएगा। ट्रू कब होगा, जैसे हमने बोला 8 नॉट इक्वल टू 7, तो ये ट्रू है क्योंकि भाई यहाँ सच है, 8 7 के बराबर नहीं है, तो ये सच है तो सच है। फिर आपके इसी में ऑपरेटर्स आते हैं, असाइनमेंट। असाइनमेंट ऑपरेटर में मेन तो एक ही है, बट शॉर्ट में एक्सप्लेन काफ़ी हो जाते हैं। असाइनमेंट पूरा नहीं लिख रहा हूँ, टाइम खराब होता है। तो जैसे मैंने लिखा इक्वल टू साइन, तो इक्वल टू हमारा मेन असाइनमेंट ऑपरेटर होता है बेटा, ठीक है। जैसे अगर हमने लिखा x इक्वल टू 5, मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में जो हमारा इक्वल टू साइन होता है इसका मतलब होता है इक्वल, जबकि जो प्रोग्रामिंग में आपका ये इक्वल टू साइन होता है इसका मतलब होता है असाइन। तो असाइन क्या होता है, यहाँ पे दो बेसिक रूल हैं। पहला वाला रूल देख लीजिए क्या है, पहला वाला रूल देख लीजिए क्या है। पहला वाला रूल है हमेशा, पहला वाला रूल क्या है, फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट रूल हमेशा कांस्टेंट जो है आपका वो असाइन होगा किस पे, वेरिएबल पे होगा। मेन दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल ये है कि हमेशा राइट ऑपरेंड लेफ्ट में जाएगा, हमेशा राइट ऑपरेंड किस में जाएगा, आपका लेफ्ट में जाएगा। तो ये आपको समझना है, हमेशा राइट ऑपरेंड कहाँ पर जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, राइट। ये आपको पल्ले पड़ रहा, समझ में आ रहा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा कि हमेशा राइट ऑपरेटर, आप राइट वाला जो है वो लेफ्ट में जाएगा, राइट। ठीक है, क्लियर हो रहा, समझ में आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही आपको। तो ये असाइनमेंट हो जाता है। तो अब हमने अगर लिखा x बराबर 5, तो हमारा पहला ही रूल को फॉलो कर रहा है कि ये हमारी वैल्यू यहाँ पर जाएगी। अगर हम लिख दें 5 इक्वल टू एक्स, तो अब 5x, लॉजिक तो ये है कि सेकेंड वाले के हिसाब से कि राइट ऑपरेंड लेफ्ट में जाना चाहिए, तो x 5 पे जाना चाहिए, बट 5 क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट अपनी वैल्यू बदलते नहीं है, आपको पता ही है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अब इसी में हमारे कई सारे शॉर्ट असाइंड ऑपरेटर भी आते हैं, वो भी हम लोग यूज़ करते रहते हैं। तो वो कैसे काम करेंगे हमारे, शॉर्ट असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे काम करेंगे हमारे, समझ लीजिए आप बात को मेरी। तो हमारे शॉर्ट असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं वो, जैसे लिखा हुआ है सारे अर्थमेटिक के साथ में बस इक्वल टू लगाइए, जैसे प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल, एक्सपोनेंट इक्वल, फ्लोर डिवीजन इक्वल। अब अगर हमने लिखा x प्लस इक्वल टू वाई, तो इसका जो एक्सप्लेनेशन फॉर्म बच्चे है वो है x बराबर एक्स प्लस वाई। तो कैसे सॉल्व करना है, मान लो हमारी x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 2 है, तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 प्लस 2, यानी कि जो हमारा x आएगा वो कितना आएगा, 7। तो ये इस प्रकार से होते हैं, इसी प्रकार से आपके ये सारे के सारे भी सॉल्व हो जाएंगे। और अब आप कर लोगे, इतने छोटे बच्चे भी आप नहीं कर पा रहे हो, तो फिर मेरा ऑपरेटर का लेक्चर देखिए, उसके बाद पूरा कंप्लीट लेक्चर, ठीक है। अब शॉर्ट में ऐसे ही हो पाएगा। इसके अलावा एक पाइथन बिटवाइज हैं जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन नहीं करे थे, तो इनको छोड़ ही देते हैं क्योंकि फिलहाल इनका कोई लॉजिक नहीं है, अभी एक्सप्लेन करने का टाइम भी नहीं है। तो फिर बिटवाइज के बाद में हमारा क्या आता है, लॉजिकल।
बिटवाइज के बाद में क्या आता है, लॉजिकल। लॉजिकल का मतलब होता है लॉजिक्स को इम्प्लीमेंट करना। जैसे सपोज आई हैव अ 3 नंबर्स, पहले तो अब होते कौन कौन से लॉजिकल, एक आपका एंड हो गया, एक आपका और हो गया, एक आपका नॉट हो गया। ठीक है, तो जो एंड है इसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल एंड। क्या बोलेंगे बच्चे मेरे, लॉजिकल एंड। और को क्या बोलेंगे, लॉजिकल और को क्या बोलेंगे, लॉजिकल और। नॉट को क्या बोलेंगे, लॉजिकल नॉट। ठीक है, तो ये आपको पकड़ में आ रहा होगा, एंड और नॉट, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। ठीक, ये आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताइए मुझे। अच्छे से पकड़ में आ रहा है आपको? हम्म, चलिए बढ़िया। तो अब मैं आपको ये बता रहा था कि मान लीजिए आपके पास में कोई 3 वेरिएबल हैं। मान लीजिए आपके पास में कोई 3 वेरिएबल हैं, ए है, बी है और सी है, और आपको लार्जेस्ट निकालना है। सपोज करिए आपने कहा कि आपको लार्जेस्ट ढूंढना है। क्या ढूंढना है आपको, लार्जेस्ट ढूंढना है। तो जो आपका लार्जेस्ट होगा वो क्या होगा, ए बड़ा हो बी से एंड ए बड़ा हो सी से। तो ए अभी से अगर बड़ा है, एंड, यहाँ पर एंड का साइन नहीं बल्कि एंड लिखना पड़ता है, राइट, एंड। और ए अगर हमारा सी से भी बड़ा है, यानी ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है, और सपोज करिए हमने मान लिया है कि ए हमारा लार्जेस्ट नंबर है, तो ए हमारा प्रिंट कर देगा अगर ये दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू निकले। तो एंड के केस में क्या होता है, आप एक मोटी सी ट्रिक लगा लीजिए कि ऑल ट्रू। मान लीजिए यहाँ तो हमें सिर्फ 2 स्टेटमेंट लिखी हैं, 2 कंडीशंस लिखी हुई हैं, 2 से ज़्यादा भी लिखी जा सकती हैं। तो अगर हमने 2 से ज़्यादा लिखी तो हमको सिंपल सा बोलना है कि ऑल ट्रू, यानी कि अगर हमारा सबका सब ट्रू है तो हमारा क्या होगा, वो एग्जीक्यूट और प्रिंट कर जाएगा। ऑल ट्रू के केस में ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये जो चीज़ होगी वो किस में होगी, आपकी ऑल ट्रू के केस में होगी। ठीक है, फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और चलो और बता देते हैं। तो और में क्या होता है कि मान लीजिए हमने बोला ए बड़ा है बी से, और इसमें भी लिखना पड़ता है और। ठीक है, और ए बड़ा है सी से। तो यहाँ पर ये ट्रू है ये फॉल्स है। मान लीजिए हमने ए प्रिंट करा रखा है, यानी क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव है, ध्यान से सुनिए। ऑब्जेक्टिव है कि तीनों में से ऐसे नंबर को प्रिंट कराइए जो कम से कम किसी एक से बड़ा हो। कम से कम किसी एक से बड़ा हो, मतलब एक से ज़्यादा से बड़ा होगा तब भी चलेगा, मगर एटलीस्ट 1 से तो बड़ा होना ही चाहिए। तो अब और हो गया, और का मतलब हिंदी में क्या हो जाएगा, या तो, मतलब ये वाली स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो, ये फॉल्स हो, आंसर आएगा। ये फॉल्स हो, ये ट्रू हो तब भी आंसर आएगा। दोनों ट्रू हैं तब तो आना ही आना है। बस जब दोनों फॉल्स होंगे तभी जो है वो आंसर नहीं आएगा, बाकी हर केस में आता है। तो और नॉट सिंपल निगेटिव के लिए यूज़ करते हैं, हालांकि नॉट का यूज़ बहुत रेयर होगा आपके केस में, बट अगर कुछ बताना है, जैसे हमने कहा फॉर एग्जांपल, हमने कहा नॉट, मतलब कुछ भी स्टेटमेंट लिख रहे हैं, ये ओ है, ठीक है, नॉट ए एंड बी, नॉट ए एंड बी। तो हमने बोला नॉट ए एंड बी, तो हम इसको इस डिफरेंस दे सकते हैं कि ए एंड बी। तो मान लीजिए ए की वैल्यू अगर हमारी कितनी है 10, बी की वैल्यू कितनी है 20, तो नॉट ए एंड बी हमारा क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, नॉट ए एंड बी, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फॉल्स। इसके अलावा आपके मेंबरशिप और आइडेंटिटी ऑपरेटर होते हैं, जल्दी से कर लेते हैं। तो मेंबरशिप ऑपरेटर कौन सा होता है हमारा, मेंबरशिप मेन दो होते हैं, इन, नॉट इन। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपका इन है तो अगर कोई लिस्ट दी है उसके अंदर कोई एलिमेंट अवेलेबल है अगर आपका, तो इन के केस में क्या होगा, ट्रू। और सेम कोई लिस्ट दी हुई है और अगर वो जो आइटम आप ढूंढ रहे हो, मान लो कोई एक्स आइटम है जो इस लिस्ट के अंदर ढूंढा जा रहा है, अगर ये अवेलेबल नहीं है और वो नॉट इन का रेफरेंस केस हमने लिख रखा है, तो हमारा यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ट्रू। मगर अगर एक एक्स वन एलिमेंट ढूंढ रहे हैं जो कि इस लिस्ट में है
और हमने नॉट इन का ही रेफरेंस ले रखा है, नॉट इन का ही रेफरेंस ले रखा है, तो उस केस में ये हमारा क्या आ जाएगा, फॉल्स। तो इन का मतलब हो गया ट्रू, वाई और उसका मतलब हो गया फॉल्स। इसके अलावा आइडेंटिटी ऑपरेटर होते हैं इज और इज नॉट, जो कि नॉर्मल जैसे आपके मेंबरशिप होते हैं ऑलमोस्ट उसी तरह काम करते हैं। बाकी अगर भी आगे डिटेलिंग में आएंगे तो उसको एक्सप्लेन कर देंगे। बाकी मैं ये कोशिश करता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में जो है वो पूरे ऑपरेटर का लेक्चर डाल दूंगा, तो अगर आपके पास समय है, क्योंकि अभी तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट की पढ़ाई चल रही है, पेपर आपका 15 को ही है, तो उस हिसाब से पढ़ाई चल रही है, बट कोई बात नहीं। अगर कहीं टाइम ले आपको या आपको लगता है कि आपको कर लेना चाहिए तो आप, मैं डाल दूंगा वहाँ पर, वहाँ से जाके आप पूरा ऑपरेटर का कंप्लीट लेक्चर फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग करने वाले हैं अपने एमसीक्यू को सॉल्व। क्या करेंगे बेटा, अपने एमसीक्यू को सॉल्व। तो अपने एमसीक्यू को सॉल्व करने का तरीका है बहुत सिंपल, बहुत आसान, कुछ नहीं है उस तरीके में, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। क्या है हमारा क्या है हमारा, चलिए आइए सॉल्व करते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करिए, फटाफट सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये रहा। तो बेटा देखो, ये हमारे सामने क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है एमसीक्यू में, पहला हमारा क्वेश्चन है कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिटरमाइंस विच ऑपरेटर, यानी कि ऑपरेटर का जो प्रेसिडेंस है वो डिटरमाइन करता है किस प्रकार के ऑपरेटर को, समझिए मेरी बात, डिटरमाइन करता है किस प्रकार के ऑपरेटर को। तो अब आपको ये पता ही होगा, ये तो आपको लिए मुश्किल नहीं है, बहुत आसान आंसर है। कौन सा होना चाहिए, देखिए ऑपरेटर ऑन द लार्जेस्ट नंबर, प्रेसिडेंस डिटरमाइन विच ऑपरेटर, ठीक है। तो ये हमारा नहीं होना है। इज यूज्ड फर्स्ट, इट इज इट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नहीं, नन ऑफ दिस होता नहीं है, तो इज यूज्ड फर्स्ट हमारा जो होगा वो यहाँ पर ये वाला आंसर सही होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, सेकंड है हमारा, सेकंड देख रहे हैं, सेकंड क्या है हमारा, सेकंड में है इंडिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पाइथन ऑपरेटर्स, ठीक है। इंडिकेट करना है, इंडिकेट करना है कि इसमें से कौन से हमारे ट्रू हैं ऑपरेटर केस में। ऑपरेटर मस्ट हैव वन और मोर ऑपरेंड्स, ऑपरेटर जो है वो हमारा मस्ट हैव, तो ये तो मेरे को ट्रू लग रहा है, ठीक है, बिल्कुल ट्रू लग रहा है। और ऑपरेटर आर आइदर यूनरी और बाइनरी, हाँ ये भी ठीक है, या तो वो ऑपरेटर आपका यूनरी होगा या आपका वो बाइनरी होगा। ऑपरेटर्स हैव सम प्रेसिडेंस, बिल्कुल सही है, ऑपरेटर का एक अपना प्रेसिडेंस है, उसी को पैटर्न को फॉलो करके ही काम करते हैं, तो तीनों ट्रू हो गए, तो यानी हमारा जो आंसर आ गया वो हो गया ऑल ऑफ दी अबव। अच्छा मैं एक काम कर रहा हूँ, अब मैंने दो तो चलो एक्सप्लेन कर दिए, अब मैं आपको एक काम कर रहा हूँ, मैं आपको ये क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, है ना। मैं आपको एक बार पहले पूरा क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ जो हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं। आप इसका पॉज कर करके इसको पहले सॉल्व करिए, इसको पहले मैं पॉज कर दे रहा हूँ, मतलब आपको दिखा दे रहा हूँ, आप पॉज कर करके इस पूरे पेपर को पहले सॉल्व करो, फिर अपन कंटिन्यू करेंगे, तो आपको ये बेहतर तरीके से एक्सप्लेन जो है वो समझ में आएगा, मज़ा भी आएगा ना, ठीक है। ये अभी आपको पढ़ने में नहीं आ रहा हूँ तो मैं आपको बता दूंगा भी किस पढ़ते हैं, थोड़ा सा दिख रहा होगा, इतना भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा स्कैनिंग में वो हो गया है, इसलिए मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ ताकि आप सारे क्वेश्चन पढ़ पाओ और उन सबका सोल्यूशन लिख पाओ। तो आप पॉज करके चलिए लेक्चर को, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, पॉज करिए, अब इसका आंसर लिखिए अपनी कॉपी में, फिर प्ले कर लीजिए। इसी प्रकार से सारे के सारे जो हैं वो आपको करने हैं, मैं सारे आपको दिखा दे रहा हूँ। दिखाना भी ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आप पहले सॉल्व खुद करो ना, आप पहले सॉल्व खुद करो, जब आप खुद ही सारे के सारे सॉल्व कर डालोगे, ठीक है ना, तो उसके बाद फिर आप मिलाओ जो मैं आपको जो कि एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपको पता भी चलेगा कि कितने सही है कितने गलत।
ठीक है, हो गया पूरा। तो आपने, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने पॉज कर करके जो है वो सारे के सारे पहले खुद कर लिए हैं, फिर उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन के ऊपर आए हैं चीटिंग बिना करे हुए। अब हम लोग बात करते हैं स्केप सीक्वेंस की। तो स्केप सीक्वेंस हमारा कौन कौन सा होता है, ठीक है। तो स्केप सीक्वेंस स्पेशल कैरेक्टर टाइप के ही हैं। स्लैश एन होता है, लाइन चेंज के लिए यूज़ होता है। ये आपसे बात छुपी नहीं है, आपको पता है, लाइन चेंज के लिए यूज़ होता है। बी आपका स्लैश स्पेस, ये भी होता है आपका। स्लैश ए, ये भी होता है आपका, यानी कि डी होगा आपका ऑल ऑफ दी अबव। इसके अलावा स्लैश टी भी होता है, राइट। फिर आपको ये बताना है, ये तो बहुत ही सरल है। आई एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है आई बराबर 30 × 10 + 27। बताइए, आपने आंसर कमेंट में लिखिए। आपने पहले कर लिया होगा ना, सिंपल मैथ्स का है। पहले आपका क्या सॉल्व होना है, पहले आपका ये सॉल्व होगा। तो ये कितना आएगा 300, फिर 27, तो ये आपका कितना आ जाएगा 327। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है ना आपको। फिर लिख के आ रहा है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, अभी मैंने पीछे बताया कौन कौन से होते हैं, इज और इज नॉट। तो बोथ ए एंड बी आपका जो है वो सही है। फिर कह रहा है दी ऑपरेटर एंड इज यूज्ड फॉर, ऑपरेटर एंड जो होता है ये दिस साइन, अच्छा ये मैंने बताया नहीं आपको, दिस साइन ये मैंने जो छोड़ दिया उसी का आ गया, दैट दिस साइन नोन एज बिटवाइज एंड। बिटवाइज ऑपरेटर जो थे हमारे, तो उसमें ये बिटवाइज एंड का साइन होता है। और इस तरह का या एक डंडा आपको दिखे तो ये हमारा बेटा साइन होता है बिटवाइज और का। ये आपके जो लॉजिक गेट्स होते हैं ना, उसी के रेफरेंस पे है ना, और आगे आएंगे तो एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये किसका हो गया हमारा, ऑपरेटर एंड में बिटवाइज एंड का, मैंने बता दिया अभी आपको, राइट। लॉजिकल एंड का क्या होता है, लॉजिकल एंड का सिर्फ एंड लिखा गया होता है ना। और का लॉजिकल और में क्या होता, सिर्फ और लिखा गया होता। बिटवाइज एंड का, बिटवाइज और का क्या है ये मैंने बताया आपको। ये हमारा कौन सा है, बिटवाइज और का है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़िए फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन में 7th नंबर। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्या है, कह रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ ध्यान से सुनिए। अ पाइथन expression contains relational assignment and arithmetic operators. There are no parentheses used. They will be evaluated in, किस ऑर्डर में अगर आपने इनको लिख दिया है तो किस ऑर्डर में यूज होंगे। सबसे पहला है आपका, फर्स्ट ऑर्डर है आपका असाइनमेंट रिलेशनल अर्थमेटिक, सेकेंड है आपका अर्थमेटिक रिलेशनल असाइनमेंट, थर्ड है आपका रिलेशनल अर्थमेटिक और असाइनमेंट, और फोर्थ है आपका असाइनमेंट अर्थमेटिक एंड रिलेशनल। तो देखिए, बात को मेरी समझिए कि आपका जो इसमें सही है वो मैं पहले बता दूं आपको, वो है आपका ये बी। यानी पहले हम लोग अर्थमेटिक सीखें, फिर हम लोग रिलेशनल सीखें, फिर हम लोग असाइनमेंट सीखें। ठीक है ना। तो एक ऑर्डर जो है वो हमारा भी ऑर्डर, ये हमारा जो ऑर्डर होता है वो भी हमारा यही होता है। तो इसलिए ये आपका जो है वो करेक्ट है। तो आपने अगर बी लगाया है तो सही है, नहीं लगाया तो गलत है। 8th नंबर में कह रहा है कि दी डबल एंड डबल और, ये जो हमारे ऑपरेटर हैं ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं, डबल एंड डबल और। ठीक है, तो आप समझिए किसके लिए होंगे, डबल एंड और डबल और। ये मैंने आपको भी बताया, एंड साइन किसका होता है हमारा, बिटवाइज ऑपरेटर का। बिटवाइज का, बिटवाइज का मतलब क्या हो गया, अब सिंगल एंड सिंगल और थे ना, याद है ना। ये और हो गया, ये हमारा एंड हो गया, बिटवाइज थे। तो और इसी के रेफरेंस में डबल हमारे कौन से हो जाएंगे, तो हमारे सबसे पहले कंपेयर टू न्यूमेरिकल वैल्यूज बिल्कुल नहीं है, तो हमारे रिलेशनल आता है, तो ये फॉल्स हो गया। कंबाइन टू न्यूमेरिक वैल्यूज, फॉल्स। समझ में आ रहा, नन ऑफ दी अबव होता नहीं है। अब एक मात्र बचा कंपेयर बूलियन वैल्यूज, ये किसके लिए आएगा, कंपेयर बूलियन वैल्यूज, तो ये ट्रू है। अब बात करते हैं ऑपरेटर कैन बी यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। यस बिल्कुल। अब आप सोचोगे सर हमने ये बताया तो नहीं आपको कि ये यूनरी बाइनरी और टर्नरी ये भी होते हैं, आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं। अब मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं, इन 9 में आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, अगला है हमारा कह रहा है साइंड राइट शिफ्ट इनेबल्स टू, जो आपका राइट शिफ्ट का साइन है ये वाला,
ये क्या इनेबल करता है, ठीक है। शिफ्ट राइट बाय पुशिंग कॉपीज ऑफ द लेफ्ट मोस्ट बिट इन द फॉर्म ऑफ द लेफ्ट एंड लेट्स द राइट मोस्ट बिट्स फॉल ऑफ, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है आपका जो है वो बिल्कुल क्या है, यही ट्रू। शिफ्ट लेफ्ट बाय पुशिंग जीरोज इन द फॉर्म, ये आपका गलत है। तो जब ये वाला गलत है तो ये भी गलत है, नन ऑफ दिस होता नहीं है, तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ए। क्या होना चाहिए आंसर, ए, ठीक है। फिर हमारा कह रहा है आइडेंटिटी द डेटा टाइप, तो 2 + 0 J। तो जब भी ये जीरो वाला के बाद में ये जे वाला साइन मिल जाए, आप बिना किसी संकोच के फटाक से बोल देंगे कि बेटा ये हमारा क्या है, फ्लोट। तो ये हमारा क्या हो गया, फ्लोट पॉइंट नंबर। ये हमारा क्या हो गया, फ्लोट पॉइंट नंबर। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, गलत कर दिया, ओह शिट मैन। फ्लोट पॉइंट नंबर नहीं है ना, क्योंकि ये तो फ्लोट है बट ये हमारा कौन सा है, इंट का है। तो ये क्या हो गया हमारा, इंट प्लस फ्लोट के रेफरेंस में हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, थोड़ा सा गलत हो जाता है कभी कभी, ज़्यादा एक्साइटमेंट भी नहीं रहना चाहिए। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 4/3 मल्टीप्लाई 2 - 1 एंड 4/3 इंटू 2 - 1 इज द सेम। तो अब ट्रू और फॉल्स बताना है, तो दोनों को सॉल्व कर लो भाई। 4/3, तो अपन लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो किस पे कर रहे थे, यहाँ पे 4/3 इंटू 2 - 1, और ये ब्रैकेट के अंदर है। तो ये हमारा 4 तो वैसे ही रहेगा, डिवाइड बाई ये हमारा कितना आ जाएगा 1, तो 3 × 1 3, तो 4/3 आ गया। इस वाले को सॉल्व करो, तो यहीं पे कर लेते हैं, 2 - 1 1, तो 3 × 1 3, तो ये भी सीधे सीधे कितना आ गया 4/3। तो दोनों क्या है, सेम है। दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, ठीक है ना। पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है आपको अच्छे से। अगला क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा दी वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 4 + 3 mod 2। तो देखिए दोनों में जो प्रोबेबिलिटी है सॉल्व करने की वो किसकी है, मॉडुलस की है। दोनों में जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो किसकी है, वो आपके माइनस की है। ठीक है ना। तो अब आप 4 + 3 mod 2 कितना आएगा, आपका रिमाइंडर बोलना है, 1 आना है। तो जो सही आंसर हो गया वो कितना हो गया, 5। 3 mod 2 तो निकाल लोगे ना भाई, 2 अंदर 2 बाहर 3 अंदर, 2 बन जा 2 1, तो ये कितना आ गया, रिमाइंडर 1, ठीक है ना। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर हैज इट्स एसोसिएटिविटी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इसमें से कौन सा ऐसा ऑपरेटर है जिसकी आपकी एसोसिएटिविटी जो होती है वो आपकी राइट टू लेफ्ट होती है, राइट टू लेफ्ट होती है, ठीक है। तो आपको नहीं पता होगा, मैं आपको सीरियसली बता दे रहा हूँ, एक्सपोनेंट इसकी, ठीक है, इसकी होगी, एक्सपोनेंट की होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, तेजी से काम हो रहा है। फिर इसको सॉल्व करना है हमको, इंट 42.25 + 2/2, और हमें एक्स प्रिंट करा देना है। तो अब मुझे बताइए 42.25 + 2/2। अब ये तो बड़ी समस्या है। तो 42.25 प्लस, बात समझना मेरी, प्लस उसके बाद है +2/2। तो +2/2 की वैल्यू कितनी होनी है, 1 होनी है। +2/2 की वैल्यू कितनी होनी है, 1 होनी है। सॉल्व करके देखो, ये तो तुम्हारा हो गया डेसिमल में, प्लस पहले प्रोबेबिलिटी में कौन आएगा, डिवाइड, फिर आएगा प्लस। तो 2/2 की वैल्यू कितनी होनी है, 2/2 की वैल्यू कितनी होनी है, 1, ठीक है। 1.0 वैसे तो होनी चाहिए बट 1 एग्जैक्टली जा रहा है ना, 1। और तो ये हमारा कितना है 42.25 + 1, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 43.25। अब इसका हमको लिखना है इंटीजर वर्जन, क्योंकि हमने जो वैल्यू एक्सेप्ट कर रखी है वो कर रखी है इंट। तो 43.2 का इंटीजर वर्जन कितना है, 43। तो आंसर क्या हो गया, बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी।
अगला देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फिर से देखिए आ गया एक्सप्रेशन हमारे सामने, फिर से एक एक्सप्रेशन हमारे सामने आ गया है। करिए, क्या होगा यहाँ पे, 2 + 4.00, कॉमा 2 × 4.0। तो बेटा ये तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 6, क्या हो जाएगा आपका 6, है ना। और पॉइंट लगेगा कि नहीं लगेगा, पॉइंट लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अब कॉमा, ये आपका 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा, मैं सॉल्व कर लो पहले, फ्रैक्शन छोड़ देते हैं। तो 2 की पावर 4 का मतलब है 2 × आपस में ही 4 बार। तो ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा, 16, और दो लगे हुए हैं, तो 16 पॉइंट कितना आएगा, 00। इसका भी आपका कितना था, 6.00। तो अगर आपको ये पता है कि जब हमारा फ्रैक्शन का इनपुट है, तो डेसिमल के बाद में एक से ज़्यादा हमारे जो फ्रैक्शन है, जीरो है, उनका कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारा एग्जैक्टली क्या हो गया, 6.0, और ये हो जाएगा 16.0। तो ये कौन सा आंसर आ जाएगा आपका, ये दैट इज ए, 6.0। क्योंकि आप दशमलव के बाद में, डेसिमल के बाद में आप 10 जीरो भी लिख दीजिए, उन सब की वैल्यू बराबर किसके है, सिर्फ एक जीरो के। ये आपको पता ही होगा, अब इतने तो होशियार आप ही हैं, है कि नहीं। फिर कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रंकेशन डिवीजन ऑपरेटर। ट्रंकेशन का मतलब जो एग्जैक्टली 5, 2, 2 × 4, 1, तो जिसमें ट्रंकेशन वैल्यू है, बिना किसी फ्रैक्शन के वैल्यू है, तो वो हमारा कौन सा होता है, फ्लोर डिवीजन। पढ़ा है आपने ना, सी। तो हमारा ये इसका 17 का क्या आंसर हो जाएगा, फ्लोर डिवीजन। ठीक है, फिर अगला अगला बढ़ते हैं, 18। ओ माय गॉड, 18 कह रहा है, देखो आ गया वो बड़ा क्वेश्चन, प्रीसिडेंस बताना है हमें। तो प्रीसिडेंस बताना है, तो प्रीसिडेंस हमारा क्या होता है, सबसे पहला पैरेंथेसिस बिल्कुल सही, दूसरा एक्सपोनेंशियल बिल्कुल सही, फिर मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल सही, फिर डिवीजन बिल्कुल सही, फिर एडिशन बिल्कुल सही, फिर सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सही, सेम इसी ऑर्डर पे होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, दैट इज ये। ठीक है, तो 18 का ए, आप इसको याद कर लो, कहीं कॉपी में लिख के इसको याद कर लो, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आप भूल सकते हो इसको, तो आप कहीं याद कर लो कॉपी में, तो आपको आसानी रहेगी, चीज़ें समझ में आएंगी बेहतर तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए आप मेरी ये श्रृंखला जो हम लोग करा रहे हैं, आप इसको पूरा अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए वो लेवल के लिए। विश्वास मानिए कि आपका बेड़ा पार होगा, ये बिल्कुल 100% श्योर, नो इफ नो बट। ठीक है, चलिए 19th नंबर देख लेते हैं। 19 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम प्रीसिडेंस लेवल। कौन सा जो होता है उसका आपका सेम प्रीसिडेंस लेवल है। तो देखिए वैसे तो अभी मैंने बताया था कि एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, बट जो आपका, अगर हम लोग सेम के लेवल की बात करें, तो वो आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ही है। हालांकि जब अभी पीछे बताया था तो पहले एडिशन बताया था, पहले ये एडिशन बताया था, फिर ये सब्ट्रैक्शन बताया। बट अगर प्रीसिडेंस लेवल वैसे ही तुम देखोगे तो दोनों के सेम ही होते हैं। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन ये तो बिल्कुल अलग अलग हैं। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये भी अलग अलग हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमारे एक में आते हैं, और मल्टीप्लस डिवीजन भी आप कह सकते हो लेवल वाइज एक में आते हैं। तो बट इसका जो एग्जैक्ट आंसर सही है वो बेटा 19th का ए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट क्या प्रेसिडेंस इन दिस एक्सप्रेशन। तो अभी मैंने बताया था इसमें से जो हाईएस्ट है वो कौन सा है, अभी ऊपर देख लो जाके, अभी अभी हम लोगों ने इसको किया है, अभी अभी इसको ऊपर हम लोगों ने किया है, पैरेंथेसिस। किया है कि नहीं किया है, देखना है, देखो सबसे पहली वाली हाईएस्ट किसकी थी, पैरेंथेसिस की थी, तो हम लोगों ने वही तो करा है अभी। ठीक है ना बेटा, तो होशियार हो रहे हो यार, समझ में आ रहा होगा। चलो 21 देख लो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम प्रीसिडेंस। अब देखो फिर से आ गया, तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का आपका सेम होता है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया, तो पहला ही वाला सही है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये अलग अलग है, क्योंकि एडिशन के साथ सब्ट्रैक्शन है आपका, और मल्टीप्लिकेशन के साथ में डिवीजन है आपका। ऊपर भी सी और डी भी देख लेते हैं, बट ए कंफर्म सही है।
तो जो कंफर्म है वो कंफर्म है भाई, है कि नहीं। डिवीजन एंड एडिशन वही सेम चीज़ है, तो ये भी गलत है हमारा। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ये तो गड़बड़ है यार। चलो कोई बात नहीं। डिवीजन और एडिशन भी जो है वो आपका क्या है यार, काफ़ी मतलब थोड़ा सा छोटा करूँगा। चलो थोड़ा ऊपर ही करके लेके चलते हैं। तो अब हमारा आता है ऑल ऑफ दी एबव फेज का क्या होगा, वही गलती होना है, कोई मतलब ही नहीं बनता कि हमारा वो सही हो। ठीक है, अब ट्रू फॉल्स में आ गया। मुझे बताइए कमेंट करके कि कितने आपने सही करे हैं, कितने अभी तक आपने गलत किए हैं, क्योंकि सही गलत का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सही गलत नहीं पता होगा तब भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो बताइए कितने हो गए आपके, 20 में से कितने सही हैं, कमेंट करिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आज वाला सेशन तो ये लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी। बट पूरी मेरी कोशिश रहेगी कि कल वाला जो सेशन है उसको लाइव करें, और टाइम आपको मैं बता दूंगा, डाल दूंगा आप। इसलिए मैंने आपको बोला भी था कि आप इसको शुरुआत में ही सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ऑल ऑल कर देना नोटिफिकेशन, ताकि जब भी मैं लाइव जाऊंगा तो अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी तो आपको पता चल जाएगा कि मैं लाइव जाने वाला हूँ, तो वो आपके लिए क्लियर हो जाएगा। फिर लाइव ही हम लोग ये सब डिस्कस कर लेंगे, पेपर सारे अपने चैप्टर वाइज। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर दी फॉलोइंग देख रहे हैं हम लोग। चलिए फटाफट करा जाए। तो सबसे पहला है हमारा, एक मिनट रुकते हैं, ठीक है। कह रहा है दी टर्नरी ऑपरेटर, कह रहा है पहला, देखिए पहला फर्स्ट देख रहे हैं फर्स्ट। कह रहे हैं दी टर्नरी ऑपरेटर इज द ऑपरेटर दैट इज यूज्ड टू शो द कंडीशनल स्टेटमेंट। बिल्कुल सही है। जो आपके टर्नरी ऑपरेटर होते हैं वो अभी एग्जैक्टली मैंने आपको फिगर आउट नहीं करा, मगर जो कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं वो हमारे टर्नरी के अंदर ही आते हैं। टर्नरी के अंदर ही आपके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी आते हैं। चूंकि ये प्योर पाइथन ऑपरेटर नहीं है इसलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, बट आते हैं आपके, ये आप ध्यान रख लो, लिख लो बल्कि कॉपी में, कि टर्नरी में कंडीशनल और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ये तीन ऑपरेटर आते हैं आपके। सॉरी, मैं गलत बोल गया। टर्नरी के अंदर कंडीशनल, यूनिरी और बाइनरी ये तीन आते हैं। तो यूनिरी बाइनरी कंडीशनल ही मिला के टर्नरी बनता है। तो ये हमारा क्या है, ट्रू है। फर्स्ट वाला ट्रू है। सेकंड वाला देखिए, कह रहा है ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन और वेरिएबल्स एंड वैल्यूज, ये तो अब आप पढ़ के ही बता दोगे ट्रू है। लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट, बिल्कुल सही है। ये हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बाद में ही लॉजिकल ऑपरेटर इंप्लीमेंट करेगा। अगर आपने कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं डाली तो क्या मतलब है उसका, रिलेशनल ऑपरेटर वाली, आप लगा ही नहीं पाओगे लॉजिक। फिर कह रहा है आइडेंटिटी ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर, फोर्थ नंबर देख रहे हैं। Identity operator are used to compare the objects not if they are equal but if they are actually the same object with the same memory location। तो इस ये भी आपका बिल्कुल ट्रू है। ये भी जो है वो आपका क्या है, बिल्कुल ट्रू है। कि आपके जो आइडेंटिटी ऑपरेटर हैं, ठीक है, इनको कंपेयर करने के लिए यूज कर सकते हैं, नॉट इफ दे आर इक्वल बट इफ दे आर एक्चुअली द सेम ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही बात है कि उनके ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो सेम होते हैं और सेम मेमोरी लोकेशन के साथ में भी होते हैं। ये आपको बात पता होनी चाहिए। तो ये भी आपका क्या है, ट्रू। फिफ्थ नंबर देखते हैं। इज ऑपरेटर रिटर्न्स फॉल्स इफ बोथ वेरिएबल्स आर द सेम ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही बात है। ऑपरेटर जो होगा वो रिटर्न फॉल्स कर देगा अगर आपके दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, सेम। ट्रू कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा, ठीक है। अब देख लीजिए ऊपर, हो सकता है मेरी पिक्चर आ गई हो वहाँ पे, इसलिए मैं वो थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ आपके लिए। तो है इसमें हमारा the operator to the left of the equal operand is the name of the variable and the operand to the right of the operator is the value stored in the variable। बिल्कुल सही है। एग्जांपल याद दिलाऊं आपको, x बराबर 5 पे तो जाता है, वही कह रहा, पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो यही है। कह रहा है लेफ्ट टू द ऑपरेटर इज द नेम ऑफ द वेरिएबल। तो ऑपरेटर कौन सा, इक्वल, इसके लेफ्ट में कौन सा, x, और जो राइट है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट, तो वो स्टोर करता है वैल्यू को। बताइए आपको।
ये भी ट्रू है। पाइथन 7वां नंबर देख रहे हैं। पाइथन अलाउज यू टू असाइन अ सिंगल वैल्यू टू सेवरल वेरिएबल साइमल्टेनियसली। हाँ बिल्कुल सही है, कर सकते हैं आप ऐसा पाइथन के अंदर। पाइथन के अंदर आप कर सकते हैं। ठीक है, एक मैंने गलत आपको बता दिया भाई, मुझे अभी अचानक से हिट किया। कौन सा गलत बता दिया? ठीक है, 5th नंबर, द ऑपरेटर रिटर्न्स फॉल्स इफ बोथ वेरिएबल आर द सेम ऑब्जेक्ट। अगर बोथ वेरिएबल्स हमारे सेम ऑब्जेक्ट में होंगे तो वो फॉल्स कैसे बताएगा? ठीक है, वो क्या बताएगा? ट्रू बताएगा। तो यहाँ पर अगर होना चाहिए था ट्रू, तो अगर ये होता ट्रू तब ये होता ट्रू, अगर ये है यहाँ पर फॉल्स तो ये हमारा क्या आ जाएगा? फॉल्स। तो 5th नंबर को सही कर लीजिए, फॉल्स। अच्छा वो समय रहते याद आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाइथन अलाउज बता दिया। 8 नंबर देखते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर वर्क ऑन बिट्स एंड परफॉर्म बिट बाई बिट ऑपरेशन। हाँ तो ये भी सही है कि बिटवाइज ऑपरेटर आपके बिट्स में ही परफॉर्म करते हैं। फिर 9th में देखिए, इन कंप्यूटर लैंग्वेज कंप्लीट कमांड इज कॉल्ड स्टेटमेंट। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। एसोसिएटिव ऑपरेटर आर यूजुअली इवेल्युएटेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये गलत है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये फॉल्स। ऑल क्लियर बॉस? चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, 10th है और ठीक है चलो। तो सबसे पहले हमारा जो है वो है क्या? सिंगल ऑपरेंड। तो सिंगल ऑपरेंड हमारा कौन सा होता है, ये अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको मार्क कर लो कि आपका जो सिंगल ऑपरेंड होता है वो है आपका यूनिरी ऑपरेटर। क्यों सिंगल ऑपरेंड में, क्यों? इसलिए क्योंकि जैसे मान लीजिए यूनिरी में हमारे, मैंने इंक्रीमेंट, यूनिरी एक्चुअली में दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यूनिरी आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका, थोड़ा सा बता देता हूँ, यूनिरी आपका दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका इंक्रीमेंट और एक होता है आपका डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ध्यान रखना इस बात को। इंक्रीमेंट शोज डबल प्लस, डिक्रीमेंट शोज डबल माइनस। तो इंक्रीमेंट के आगे यहाँ लिख देते हैं ऊपर, इंक्रीमेंट में अगर मान लीजिए कोई एक वेरिएबल है उसको डबल प्लस लगा दिया तो ए प्लस, यहाँ लिख देता हूँ ए प्लस प्लस का मतलब क्या हो गया? प्लस प्लस, अरे यार क्या हो रहा है? तो ए प्लस प्लस का मतलब क्या होता है टेक्निकली? ए बराबर ए प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ए प्लस प्लस अगर आप देखो तो चाहे वो ए माइनस माइनस अगर डिक्रीमेंट है तब भी आप उसको देख सकते हो। तो हमारा क्या है? एक ऑपरेंड है, दो माइनस माइनस के साथ एक ऑपरेंड है। तो वही यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है कि यूनिरी ऑपरेटर में हमारे सिंगल ऑपरेंड होते हैं, है ना? तो ये हमारा ई हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट का जो आंसर है वो ई। टू ऑपरेंड्स, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं टू ऑपरेंड्स की। टू ऑपरेंड्स हमारे किस में होते हैं? टू हमारे बाइनरी में, 0 और 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सी। फिर लॉजिकल ऑपरेटर देख लो भाई। लॉजिकल ऑपरेटर आप देख लो पूरे में बगल में, कि लॉजिकल ऑपरेटर आपका कौन सा है। ये बगल में दिख गए, ये है ना लॉजिकल, पढ़ाए थे अभी, एंड और नॉट। क्या दिमाग दौड़ा रहे हो यार? मेंबरशिप आपके कौन से होते हैं? इन, नॉट इन, ये ए, ये दिख गया। ये देखो ये सबसे ऊपर, ये आपका हो गया ए। आइडेंटिटी क्या होते हैं? इज एंड इज नॉट। ये बहुत ही सरल है यार, ये तो हलवा है बिल्कुल। एफ, ये दिख रहा है हमको, देखो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? एफ मॉडुलस। ये तो अब आप बच्चों वाले क्वेश्चन हो गए। मॉडुलस आपका क्या है? डी। ठीक है ना? तो 6 का क्या है? डी। एक्सपोनेंट, अरे बहुत कठिन है तो। एच। फ्लोर डिवीजन, यार वास्तव में बहुत कठिन आ गया। आई। एंड, एंड हमारा कौन सा है? एंड, ये सब तो भर ही गया, तो ये लास्ट में ही होगा। एंड सेट ईच बिट टू वन, सेट ईच सेट ईच बिट टू वन इफ बोथ बिट्स आर 1। ये थोड़ा टेक्निकल टर्म्स है बट इसको में जो है वो आपका एक ही बचा है, इसलिए ये। और 10th में आपका और, तो जो और है आपका वो होना चाहिए जी। क्या होना चाहिए? जी। ये ध्यान रख लो। सेट ईच बिट टू वन इफ वन और
2 बिट्स इज 1, मतलब और में क्या होता है कि आपका ईच बिट, अगर सेट ईच बिट टू 1 है तो 1 ऑफ 2 बिट्स इज 1, जबकि उस वाले केस में क्या है आपका कि 1 इफ बोथ बिट्स आर 1, ऑल ट्रू, बस इतना ध्यान रखो एंड में, ऑल ट्रू, तो ऑल बोथ बिट्स आर 1 तो ऑल ट्रू, एंड में क्या था एटलीस्ट 1, और के केस में क्या है एटलीस्ट 1, तो इसीलिए बोला इफ 1 ऑफ 2 बिट्स इज 1, मतलब कम से कम एक होनी चाहिए आपकी, तो ये हो गया आपका एटलीस्ट 1। ये देखिए जो मैंने बताया सब है वही, उसी हिसाब से आप दिमाग में रखोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए फटाफट करते हैं, टाइम बहुत जा रहा है, कितनी देर का लेक्चर आ चुका है 55 मिनट का, 5 मिनट और लगेंगे तो पूरा ऑलमोस्ट 1 आवर का होगा, बट इतना कर लोगे, इसके बाहर नहीं जाएंगे क्वेश्चंस, जो मैं चैप्टर वाइज कंप्लीट करा दूंगा बस उतना पढ़ लोगे तो 40 नंबर में 35 आपके कहीं नहीं गए, 35 कहीं नहीं गए, तो हमारे पास थोड़े मार्क्स बचे जिनको हमको मेहनत करके कवर करना है, वो हम लोग बहुत आराम से कर लेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स। तो सबसे पहला है हमारा, फर्स्ट में हमारा देखिए क्या है, कह रहा है एन ऑपरेटर विच रिक्वायर्स 3 ऑपरेंड्स। कौन सा होता है जिसमें 3 ऑपरेंड्स होते हैं आपके, कौन सा होता है आपका, टर्नरी। मैं सीधे से बता दे रहा हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं क्योंकि अब आता है। फिल इन द ब्लैंक्स, ऑपरेटर आर यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग दी वैल्यूज। कौन सा है जो कंप्यूट करता है, अभी ऊपर बताया मैंने, सॉरी, कंपेयरिंग। कंपेयरिंग कौन करता है, कंप्यूट भी करता है, कंप्यूट मान लीजिए होता है तब क्या आंसर होता है अर्थमेटिक, कंपेयरिंग के लिए आपको पता है रिलेशनल, अब इतना तो आपको आता ही होगा। फिर ऑपरेटर आर यूज टू असाइन वैल्यू फॉर द वेरिएबल, तो आपका कौन सा हो गया असाइनमेंट, असाइनमेंट ही तो आपको असाइन करता है वैल्यू को यार, इतना तो आपको पता ही चल गया होगा। अगला है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ओवर दी। बिटवाइज किसके ऊपर परफॉर्म करता है ऑपरेट, अभी ऊपर बात हो चुकी है बिट्स के ऊपर, तो ओवर दी बिट्स। फिफ्थ नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑपरेटर आर यूज्ड विद न्यूमेरिकल वैल्यूज टू परफॉर्म कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशन। अभी तो बच्चा भी बता देगा कॉमन मैथमेटिक्स, अभी मैंने बताया था जब आपको मैथमेटिक्स ऑपरेटर पढ़ाए थे तो वहाँ पे एक टर्म यूज़ किया है मैथमेटिकल, कि ये हमारे नॉर्मल मैथमेटिक्स वाले होते हैं, दैट इज अर्थमेटिक, याद आ गया ना। सिक्स नंबर है, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑपरेटर आर यूज्ड, सिक्स नंबर वी हैव टू डिस्कस, ऑपरेटर आर यूज्ड टू असाइन वैल्यू टू वेरिएबल। फिर से आपका पता है सिक्स में कौन सा हो जाएगा असाइनमेंट, असाइन तो वही करता है असाइनमेंट, और कौन करेगा भाई मेरे, इतना तो आपको याद ही होगा, पढ़ाई है। कह रहा है इन दिस एक्सप्रेशन 4 + 5 = 9, तो 4 और 5 क्या है यार, ये बच्चों वाला है, अगर प्लस जो ऑपरेटर है तो वो डेफिनेटली हमारे बेटा क्या कहलाएंगे, ऑपरेंड कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे, पहले ही बात कर चुके हैं हम लोग, आपको आता ही है ये सब, टाइम बर्बाद करा रहे हैं। कह रहा है परफॉर्म्स एक्सपोनेंट पावर, पावर के लिए हमको पता है कौन सा है हमारा, तो एक्सपोनेंट लिख दो, नहीं तो फिर पावर का साइन बना दो एक्सपोनेंट के लिए। नवा नंबर क्या कह रहा है कैलकुलेशन इन पाइथन आर डन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर विच इज कॉल्ड, तो जो हमारा इस उसको क्या बोलते हैं प्रीसीडेंस, क्या बोलते हैं प्रीसीडेंस, जो हमारा एक ऑर्डर होता है जो भी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया वो कॉपी में लिख भी लेना, और ज़्यादा अच्छा लिख बोलना है तो बोल सकते हो पाइथन प्रीसीडेंस, या ऑपरेटर बोल दो, पाइथन की जगह पे ऑपरेटर वर्ड यूज़ करो, ज़्यादा अच्छा है, हटा देते हैं, पाइथन की जगह पे ऑपरेटर वर्ड यूज़ करो, ज़्यादा अच्छा है, ऑपरेटर प्रीसीडेंस बोल दो, क्योंकि ऑपरेटर के रेफरेंस की बात है ना हमारी यहाँ पे, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं ऑपरेटर, कहाँ चला गया, ये रहा ऑपरेटर प्रीसीडेंस। अब यार देखो इतना सरल है कि हलवा है बिल्कुल, ऊपर पढ़ लिया कंटेंट पढ़ चुके हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। अगला कह रहा है ऑपरेटर कंबाइंड्स, क्या यार चलो कम ऑन ऊपर आओ, तो नीचे ही है बिल्कुल, कह रहा है ऑपरेटर कंबाइंस, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल भी दे रहा हूँ ध्यान से सुनो, ऑपरेटर कंबाइंस द इफेक्ट ऑफ अर्थमेटिक एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। कौन है वो आपका, कह रहा है ऑपरेटर कंबाइंस द इफेक्ट ऑफ अर्थमेटिक एंड असाइनमेंट ऑपरेटर,
प्लस इक्वल, जिनको कि हम लोग शॉर्ट असाइनमेंट, वही जो आपने पढ़ाए थे मैंने असाइनमेंट के अलावा, यानी जो सिंगल इक्वल के अलावा जितने भी पढ़ाए थे वो सभी की यहाँ पे बात हो रही है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो शॉर्ट असाइंड ऑपरेटर बोलते हैं। दूसरा जो इसके रेफरेंस में आंसर पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है, आप इसी को लिख लो। शॉर्ट असाइनमेंट तो होता ही होता है, अगर वो नहीं दिया हुआ है तो ये दिया रहेगा, दैट इज नोन एज ऑगमेंटेड। तो इसको लिख लो ऑगमेंटेड, या आपको मैंने वही बताया शॉर्ट असाइनमेंट ऑपरेटर्स, है ना, याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। द एक्सप्रेशन ऑफ इंट एक्स इम्प्लाइज दैट द वेरिएबल एक्स इज कन्वर्ट इनटू किसमें, इंटीजर। यार इंट लिखा है, इंट का मतलब क्या है, इंट का मतलब क्या है, इंटीजर है क्या, इसमें है ही क्या। फिर हमारा 12th है, द आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन, अब ये क्या है, 3 × 1 की पावर 3। तो पहले एक्सपोनेंट सॉल्व होगा, तो ये 1 × 3 कितना आएगा 1, और ये आएगा 3 × 3 कितना आएगा 3। हल हुआ था ना, ये पूरे के पूरे 12 सॉल्व हो गए। तो बच्चों ये बताइए आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। अब इतनी मेरी मेहनत करी मैंने आपको, अगर इतने में आपको पल्ले नहीं पड़ा तो यानी मेरी पूरी मेहनत बेकार है आपके लिए, फिर कुछ भी आपको करना सही नहीं है। देखिए मैं आपको एक ही एडवाइस कर सकता हूँ अपने बिहाफ पे, और वो ये है कि बेटा देखो टाइम निकाल के पढ़ाई करो। अगर आप पढ़ाई करोगे, और एटलीस्ट अब तो पढ़ाई कर ही लो, अगर आपने पूरे साल या पूरे सेशन पढ़ाई नहीं कर पाए किसी भी वजह से, तो एटलीस्ट जो ये सब पढ़ा रहा हूँ इनसे आपका बहुत सारा सब्जेक्टिव कंटेंट भी बन जाता है। जैसे ऑपरेटर्स आ गए तो आप ऑपरेटर्स लिख सकते हो, एक्सप्रेशंस की बात हो सकती है हमारी, तो वो सब भी आप कर सकते हैं। खैर अगर आप ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको मेरे पढ़ाए हुए लेक्चर जो हैं वो मिलते रहें टाइम टू टाइम, और फटाफट बहुत अच्छी सी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं फिर ऐसे ही बहुत से इंटरेस्टिंग से लेक्चर में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।